हेलो दोस्तों, अब आप अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने टाइमर फ्लैग के बारे में पढ़ा था, जिसकी मदद से हम अपने इंटरनली जो इंटरप्ट्स हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था, एक एग्जांपल भी समझा था उसके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे चलते हुए इसको कंटिन्यू करते हुए हम एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटर्नल इंटरप्ट होती है। ये वो इंटरप्ट्स होती है जिनको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है, क्योंकि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके साथ हम पक्के पेरिफेरल्स लगाते हैं, जैसे एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गए आपके, जैसे जब बटन हो गया या स्विच हो गया, कुछ भी लगाते हैं तो उनके थ्रू, जो डिवाइसेस के थ्रू हमें एक्सटर्नल इंटरप्ट आती है, उसको जो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना होता है वो होती है एक्सटर्नल इंटरप्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप घर पे बैठे हो, एक तो होती है इंटरनल इंटरप्ट जो हमने पहले बात की थी, जो मास्केबल हो सकती है, नॉन मास्केबल हो सकती है। ठीक है, वो तो चलती रहती है, किसी ने कोई काम बोला, किसी ने कोई काम बोल दिया, कर लेते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। लेकिन अगर सपोज कोई डोरबेल बजती है, कोई आता है, कोई जिसको इमीडिएट आपको देखना होता है, उसको वो होती है एक तरह से एक्सटर्नल इंटरप्ट होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो इंटरप्ट होती है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस से मिलती है, जो कि आपका माइक्रोकंट्रोलर के साथ इंटरफेस होती है। जैसे कि आपका स्विच हो गया, ठीक है, या आपका बटन हो गया, या आपके कोई सेंसर्स हो गए। ठीक है, इसके साथ हमारे पास दो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं, जो कि आपका पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13 पे लगे होते हैं। इनको हम पोर्ट 3.2 और पोर्ट 3.3 से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि पोर्ट नंबर आपका 12 से लेकर 19 तक आपके पोर्ट 3 होता है। ठीक है, जो डुअल फंक्शन का काम करते हैं, उसके अंदर ये इसका डुअल फंक्शन है एक्सटर्नल इंटरप्ट का। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास इंटरप्ट आती है, तो चलो तो पिन है, पोर्ट नंबर है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है INT0 एंड INT1, जिनके वेक्टर एड्रेस ये यहाँ पे 0003H एंड 0013H। इसका मतलब है जब भी हमें एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगी, तो जो भी हमें इंटरप्ट यूज करें, चाहे 0 करें चाहे 1 करें, अगर वो सबसे पहले हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर वो सारे काम छोड़ के वो इनके ये वाले वेक्टर एड्रेस में चला जाएगा, और वहाँ पर जो भी प्रोग्राम लिखा होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, उसको वो रन करेगा, और जैसे वो प्रोग्राम खत्म होगा तो वो वापस अपने मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये होता है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट होती क्या है। अब इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, अब हम वो समझते हैं। तो जो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो है कि उसको हम एक लेवल ट्रिगर इंटरप्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमारे पास है कि उसको एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम एक्सटर्नल इंटरप्ट को एक्टिवेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल ट्रिगर्ड की। अब लेवल ट्रिगर्ड क्या होता है? जब इंटरप्ट आती है तो ये तभी माइक्रोकंट्रोलर एक्नॉलेजमेंट करता है जब हमारा जो इंटरप्ट सिग्नल है, जब हमारा जो इंटरप्ट सिग्नल है वो एक लेवल पे रहे। ठीक, लेवल पे रहे, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास, मैं बोलूँ ये मेरे पास एक स्क्वायर वेव है, ठीक है जी, अब इसके अंदर अगर सपोज मेरी इंटरप्ट सिग्नल आ रही है, तो वो तभी माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि ये एक लो लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है, जब ये सिग्नल एक लेवल पे रहे। ठीक है जी, एक लेवल पे रहे, मतलब इस लेवल पे है तो इसी लेवल पे रहे जब तक अगली कोई और ना आए, या फिर क्या कह सकते हो एक लेवल पे रहे जब तक हमारे पास जी वो प्रोग्राम चलता रहे। तो जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट आएगी, जो INT01 है, किसी पे भी इंटरप्ट जो एनेबल करते हैं वो वैसे तो नॉर्मली हाई रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इंटरप्ट आती है, ये वाली लो लेवल इंटरप्ट जब आती है, तो हम उसके ऊपर एक लो लेवल सिग्नल को अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी अगर जैसे हम INT0 यूज कर रहे हैं, वो हमारा जो वहाँ जो उसका वेक्टर एड्रेस है, जो उसका वेक्टर एड्रेस है 0003H, वो वहाँ जाएगा, और ISR
इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जो भी उस प्रोग्राम पड़ा है, जो भी इंटरप्ट का कोड पड़ा है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही, और एक बात का ध्यान रखिए, जैसे ही हमारे पास वो खत्म होने वाला होगा, कोड खत्म होने वाला होगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन में, तो जो INT है, चाहे वो 0 है या 1 है, उसको हमें रिमूव करना होगा। क्योंकि अगर नहीं किया, अगर रिमूव नहीं किया तो वो हो जाएगा लो का लो ही रहेगा और कोई ना कोई और इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी। तो अगर वो लो है तो हम इस इंस्ट्रक्शन RET1 रिटर्न इंटरप्ट जो इंस्ट्रक्शन है, उससे इसके एग्जीक्यूट होने से पहले अगर हम उसको हटा देते हैं, उसको हाइट दे देते हैं, तो वो वापस हमारी लो लेवल ट्रिगर इनपुट से इंटरप्ट से बाहर आ जाएगा और अपना जो कोड रन उसको डिफॉल्ट दिया क्या है, जिसको हमने कोड चलाना है, वो रन करेगा। ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम रीसेट मारते हैं, जब हम माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट मारते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली इंटरप्ट लो लेवल इंटरप्ट पे होती है। ठीक है। जो ये दो पिंस होती है ना, ये वाली, ये लो हो जाती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जब हम माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट मारते हैं, अदरवाइज ये दोनों पिंस हाई ही रहेगी। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि लो लेवल इंटरप्ट होती क्या है। ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो ये अब जानते हैं कि जो लेवल ट्रिगर इंटरप्ट है उसके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला जो फीचर आता है वो है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, नाम से है कि वो कंटिन्यूसली जो एक्सटर्नल पिन होती है, जो हमारे पास पोर्ट 3 पर हमारे पास पिन नंबर 12 और 13 पे जो हमारे पास INT पिन है। ठीक है जी, एक्स का यहाँ मतलब है 0 या 1। ठीक है। तो इन पिन पे जो भी हमारे पास पिन है, चाहे जो भी हमने यूज़ की, चाहे 0 की है चाहे 1 की है, उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता रहेगा। उसका वो लॉजिक या वोल्टेज लेवल आप कह सकते हो, वो देखता रहेगा। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है, ये तो बात अब वही है कि पोलिंग वाली, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा अलग है। क्योंकि जब हमने इस लेवल ट्रिगर इंटरप्ट को हमारे मेन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, तो जब वो नीचे आएगा वो इसको पहले बाईपास करेगा, फिर इसके ऊपर नज़र रखेगा कि हाँ भाई क्या कहीं इंटरप्ट तो नहीं आई, फिर अपना चलेगा, फिर लूप चलता रहेगा, वो बार बार इनको देखता रहेगा। जैसे इंटरप्ट आई, जैसे लेवल ट्रिगर इंटरप्ट आई, तो उसने सारे यहाँ से छोड़ के इस इंट में घुस जाना है और अपना काम करते रहना है। तो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग का ये मतलब है कि जब आप उसको अपने मेन प्रोग्राम का पार्ट बना लेते हो, तब आपको तब वो माइक्रोकंट्रोलर उसका ध्यान रखेगा। ठीक है, कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे वो उसको देखता रहेगा। तो सेकंड है हमारे पास इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक जो इन पिंस पर हमारे पास जब हम लो लेवल सिग्नल देते हैं, लो लेवल इंटरप्ट सिग्नल देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये यूजुअली हाई होती है। ठीक है, यूजुअली हाई होती है, तो जब भी इंटरप्ट मिलेगा तो जो ISR है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, वो एनेबल हो जाएगा और हमारा जो इंटरप्ट सिग्नल है, जो हमारे पास इसके अंदर जो वेक्टर एड्रेस होते हैं इनके, वो वहाँ जाके उसका कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है जी, तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, हाँ भाई मुझे तुम्हारा सिग्नल मिल गया है, मतलब तुम एक्टिवेट हो चुके हो, तुम आ चुके हो, अब अपना आके ये वाला काम ले जाओ, या ये काम जो मैं तुम्हारे लिए रखा है वो ले जाओ। ठीक है जी, तो ये तब तक एक्नॉलेजमेंट रहेगी, तब तक वो उसके पास रहेगा जब तक वो उसका जो लेवल है, जो उसका लॉजिक लेवल है, चाहे आप इस तरह चले जाओ, चाहे आप इस तरह चले जाओ। ठीक है, ये वाला या ये वाला, जब तक उसका लॉजिक लेवल सेम है, बराबर है, उसी लेवल पे है, तब तक वो उसका चलता रहेगा, तब तक वो इंटरप्ट एक्टिवेट रहेगी। ठीक है जी, और तीसरा फिर आता है इंटरप्ट डीएक्टिवेशन। अब एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है, मिल चुकी है, वो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमारे पास लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, जो थी आपकी RETI फंक्शन, ठीक है जी, जब ये एक्टिवेट हो जाएगी, जब लास्ट इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो माइक्रो कंट्रोलर ने सारा वो अपना हैंडल कर लिया। ठीक है जी, जो भी हमारे पास इसका प्रोग्राम था, ये जो छोटा प्रोग्राम था, चाहे छोटा कर लो बड़ा कर लो, जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में इसका प्रोग्राम पड़ा था, जो भी इस वेक्टर एड्रेस पे प्रोग्राम पड़ा था, वो एग्जीक्यूट होने के बाद
वो अपने मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। ठीक है जी, वो अपने मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा। और इसका मतलब है कि जो लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। लेकिन अगर डीएक्टिवेट नहीं हुई, इसका मतलब अभी भी इंटरप्ट आ रही है, इसलिए हमारे पास जो आईएनटी के पेज है उसको जैसे इंटरप्ट खत्म होने से पहले, जैसे कोड खत्म होने से पहले हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो डीएक्टिवेट हो पाएगी। तो ये तो था कि इसके कुछ फीचर्स थे कि कैसे काम करता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपने सेकंड वाले की, जो है एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की, वो है एज ट्रिगर्ड मेथड। ठीक है, एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट। अब इसमें क्या होता है, जब भी ये इंटरप्ट आएगी, ये आपका चाहे माइक्रो प्रोसेसर में है चाहे आपका माइक्रो कंट्रोलर में है, तो जब भी ये इंटरप्ट आएगी तो जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट होगी और एक्ट जो इसका एक्ट होगा वो तब होगा जब हमारे पास जो उसका इंटरप्ट सिग्नल है उसका जो ट्रांजिशन है, यानी उसका जो चेंज कह सकते हो, वो हाई टू लो चले जाए या लो टू हाई चले जाए। ठीक है जी, यानी जो हमने लेवल ट्रिगर में देखा था कि वो एक लेवल पे रहे तब जाके इंटरप्ट एक्टिवेट होगी, ट्रिगर होगी। लेकिन एज ट्रिगर में क्या है कि जब मेरा, इसी को ले लो, जब मेरा जो भी आपका इंटरप्ट सिग्नल है वो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, यानी ट्रांजिशन हो, यानी लॉजिक लेवल का चेंज हो जाए, 1 से 0 या 0 से 1 हो जाए, तभी ये जो इंटरप्ट है वो ट्रिगर होगी। और इन ट्रांजिशंस को हम एजेस बोलते हैं। ठीक है जी, और ये कहाँ पे जो होती है, जब हमने कोई स्पेसिफिक चीज, इवेंट या फिर कोई भी कंडीशन हमें कैप्चर करनी हो, कोई भी प्रिसाइज मूवमेंट पे हमें वो चीज़ एक्टिवेट करवानी हो, वो चीज़ एग्जीक्यूट करवानी हो, वहाँ पे ये एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट यानी एक्टिवेट हो। ठीक है जी, और इसको करने का तरीका क्या है, एक लेवल ट्रिगर में हमने देखा था कि INT0 और INT1 को लो दे दो, वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन जो एज ट्रिगर है उसको हम TCON रजिस्टर है उसके मदद से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास होता है IT0 एंड IT1। ठीक है, ये दो बिट्स होती है हमारे पास TCON रजिस्टर के अंदर, जिसकी मदद से हम अपना एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट को एनेबल कर सकते हैं। अब इसका हमें होता है क्या है कि जब हमारे पास माइक्रोकंट्रोलर रीसेट होता है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब रीसेट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट लो लेवल पे होता है। ठीक है जी, हमारे पास ये जो IT0 या IT1 होता है, या ये ले लो, वो लो लेवल पे होता है। हमारे पास जो पिन पोर्ट नंबर 3 की सेकेंड और थर्ड पिन है, ठीक है, वो लो लेवल पे होती है। तो हम इसको हाई बनाते हैं बाय यूजिंग सेट बी IT0 या IT1। ठीक है, इसको यूज करके हम अपने TCON रजिस्टर में जो ये दो पिन होती हैं इनको हाई करते हैं, जिससे वो एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट बन जाती है। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होती है, सपोज आपके पास एक फर्मवेयर है, ठीक है, जो आप जिसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है, जो आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी जो कि डिवाइस है जिसमें कंट्रोलर यूज हो रहा है, तो वहाँ पे जो ये फर्मवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर हमारे पास ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और उसको इतना फ्लेक्सिबल बना देता है कि कोई भी उसकी जो कंडीशंस है फर्मवेयर की, जो उसको एक्नॉलेजमेंट करनी है, जो उसको एग्जीक्यूट करनी है, उसको उसमें उसकी हेल्प मिलती है। ठीक है जी, तो ये तो था कि एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट क्या होती है। अब इसके भी हम पढ़ते हैं, कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट के कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर आता है इंटरप्ट लेटेंसी। अब लेटेंसी का यहाँ मतलब होता है कि डिले, कि हमें जब हमारे पास ये ट्रिगर, जो एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट है वो ट्रिगर होती है, तो हमारे पास जो डिले आता है या जो लेटेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है जी, जिससे हमारे पास जो रियल टाइम एप्लीकेशंस है, रियल टाइम में जो एप्लीकेशन हमारे पास यूज हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि ये जब हमारे पास इतनी कम डिले है तो ये जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है जी,
अगर हमारे पास ये ऐसा है, सॉरी ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, फटाफट यहाँ आ गया, तो जितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड करेगा उतनी लेटेंसी इसमें कम होगी और उतना जल्दी ये हमारे पास जो भी इसका कोड है, जो भी हमारा प्रोग्राम है इंटरप्ट सर्विस रूटीन में, ये उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है जी। सेकंड आता है डीबाउंसिंग। अब डीबाउंसिंग क्या होता है, कई बार जब हमारे पास जब हम बटन्स लगाते हैं, इंटरफेस करते हैं बटन्स हमारे पास या स्विचेस जो होंगे, जब उसको प्रेस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ नॉइज़ की वजह से हमारे पास मल्टीपल ट्रिगर्ड इंटरप्ट आ जाती है हमारे पास। ठीक है जी। तो हमेशा खास इसके अंदर ये फीचर बहुत बढ़िया है कि हम एक डिबाउंस प्रोग्राम लिख देते हैं इसके अंदर, जिससे हमारे पास ये जितनी भी नॉइस होगी या कुछ भी किसी वजह से हमारे पास मल्टीपल ट्रिगर इंटरप्ट आ जाती है, तो डिबाउंस से क्या होगा, वो उसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है जी। तो हमारे पास सिर्फ सिंगल ही इंटरप्ट आएगी। जब अगर हमारे सिंगल इंटरप्ट की जरूरत है तो सिंगल इंटरप्ट ही आएगी। तो आपने कई बार सुना होगा कि एक स्विच में हम एक डिबाउंस प्रोग्राम लिख देते हैं जो उसको डिबाउंस कर देता है। ठीक है जी। तो ये वो चीज़ है। अगला है इवेंट कैप्चर। अब इवेंट कैप्चर क्या होता है कि अगर हमने एक स्विच लगाया, हमने एक स्विच प्रेस किया या एक पल्स सिग्नल भेजी, तो हमें जब उसको कैप्चर करना है, उसके इवेंट को कैप्चर करना है, या फिर मैं बटन प्रेस किया, उसके जैसे ही प्रेस करूँगा मेरी एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो वो जो इवेंट है, जो एक प्रिसाइज मूवमेंट है, तो उसको कैप्चर करने के लिए एज ट्रिगर इंटरप्ट बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वो एकदम से लॉजिक जैसे ही चेंज होता है कि बटन के क्या होता है, बटन का क्या होता है, ये भी 0 पे है, 1 हो गया। ठीक है जी। तो ये जो ट्रिगर होता है, ये जो ट्रिगर हुआ है 0 से 1, तो ये आपका एज ट्रिगर इंटरप्ट होता है। तो यहाँ पे ये एक प्रिसाइज मूवमेंट को कैप्चर करता है। तो ये तो थे इसके कुछ फीचर्स। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के बारे में कुछ चीज़ें जानी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ज़रूर दबाइए, ताकि जो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन, आगे के जो लेक्चर्स हम करने वाले, जो प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।